नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 4 नवंबर 2025 देश भर के 12 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी। पहाड़ी इलाकों में बढ़ेगी मुसीबत। 4 नवंबर 2025 को देश के 12 राज्यों में तूफानी बारिश की संभावना। खासकर उत्तरी पूर्वी राज्यों में बारिश के तापमान में गिरावट आएगी, जिससे दिल्ली, यूपी, बिहार में ठंड और बढ़ेगी। सुबह लोगों को धुंध परेशान करेगी। देश में मानसून भले ही समाप्त हो गया, लेकिन कई राज्यों में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 4 नवंबर को एक बार फिर 12 राज्यों में तूफानी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को इस दौरान सावधान रहने के लिए कहा गया है। खासकर उत्तरी पूर्वी राज्यों में आसमानी आफत लोगों की मुश्किलें और बढ़ाएगा। बारिश के चलते इन राज्यों में तापमान में गिरावट आएगी। दिल्ली, यूपी, बिहार में पारा तेजी से नीचे गिर रहा है। सुबह धुंध के लोगों को परेशान कर रही है। 12 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की है। गुजरात, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में 5 नवंबर को आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आज भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 4 नवंबर को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पश्चिमी विक्षोभ के कारण गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेगी। गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। दिल्ली का आज मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन तक आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। देर रात सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा। वही प्रदूषण आने वाले दिनों में लोगों की परेशानी और बढ़ा सकता है। कई स्थानों का AQI 300 पार जा सकता है। दिल्ली वालों को बारिश का इंतजार है ताकि प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके। यूपी में आज कैसा मौसम रहेगा? उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोता का असर खत्म हो गया। इसके बाद प्रदेश में अगले एक हफ्ते तक कोई बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि सुबह के समय हल्की धुंध और कोहरे का असर दिख रहा है। 4 नवंबर को प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। 5 से 6 नवंबर तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। उत्तराखंड में मौसम कैसा रहेगा? उत्तराखंड में बर्फबारी के चलते तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में ठिठुरन बढ़ने की आशंका जताई गई है। 4 नवंबर को शाम को चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बंगाल में कैसा रहेगा मौसम? पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर को बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि राज्य में मोता तूफान का असर समाप्त हो गया है। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। नवंबर की शुरुआत के साथ ही देश भर में मौसम ने करवट ली है। उत्तर भारत में ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है, जबकि कई इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती गतिविधियों के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार है। वह अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। नवंबर की शुरुआत में देश में ठंड अपनी दस्तक दे दी है। सुबह से अब हल्की ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने बदलाव की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के हाल की बात करें तो कोंकण क्षेत्र के स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। वह कल 4 से 5 नवंबर के एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने की संभावना जताई गई है। साथ ही पंजाब, हरियाणा में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई जगह कल बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 3 नवंबर 2025 सुबह 8:30 बजे भारतीय समय अनुसार बंगाल की खाड़ी पर पूर्व मध्य बंगाल भाग के मायावाड़ तट के समीप एक निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय था, जो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए म्यांमार, बांग्लादेश के तटीय इलाकों को प्रभावित करने की संभावना है। इसी सुबह 5:30 बजे उत्तरी पूर्वी अरब सागर के आसपास के क्षेत्रों में निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ गया है। हालांकि इस क्षेत्र में अब भी एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। उत्तरी पूर्वी अरब सागर से सटे सौराष्ट्र तक फैला हुआ है। समुद्र तल में लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत निचले सौमंडल में पूर्वी बांग्लादेश और उसके आसपास के हिस्सों में ऊपरी वायु चक्रवात मौजूद है, जिसके निचले स्तर पर उत्तरी पूर्वी असम के आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। वही मध्य सौमंडल के स्तर पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसकी दूरी की समुद्र तल से ऊंचाई 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसके अलावा पश्चिमी हवाओं पर एक प्रवाह निचले सौमंडल के स्तर पर लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। देश भर में मौसम का मिजाज ठंड का असर स्पष्ट दिखने लगा। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में सुबह सुबह ठंडी हवाएं और घना कोहरा छाने से, जबकि मध्य और पश्चिम बंगाल भारत के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य बना हुआ है। दक्षिणी भारत के तटीय इलाकों में हल्की बारिश और नमी का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग IMD के अनुसार देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरी तरह समाप्त हो चुका है। सर्दी ने दस्तक दे दी है।
4 नवंबर को भारतीय मौसम पूरी तरह सर्दी में रंग ढलता नजर आ रहा है। नवंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत के कई राज्यों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज सुबह के समय कई इलाकों में घना कोहरा और हल्की ठंड छाई रहेगी, जबकि दिन में धूप खिलने के आसार है। दक्षिण भारत के तटीय हिस्सों में तमिलनाडु, केरल में हल्की बारिश हो सकती है। उमस का असर रहेगा। कुल मिलाकर 4 नवंबर का दिन अधिकतर राज्यों में साफ रहेगा, लेकिन सुबह शाम ठंड का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में आज कैसा रहेगा मौसम? 4 नवंबर को मौसम साफ और ठंडा रहेगा। सुबह के समय कई जिलों में हल्का कोहरा और धुंध देखने को मिलेगी, खासकर मुजफ्फरनगर, सीतामढ़ी, दरभंगा। पूर्णिया में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने की संभावना है। हवा की दिशा उत्तर पश्चिम होगी। गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दिन में धूप हल्की गर्मी देगी, लेकिन शाम को ठंड फिर बढ़ जाएगी। फिलहाल किसी भी प्रकार की वर्षा की कोई संभावना नहीं है। किसानों के लिए मौसम अनुकूल है। रबी की फसलों के लिए बुआई शुरू करने के लिए उपयुक्त समय बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली एनसीआर में 4 नवंबर को ठंड ने दस्तक दी है। सुबह सुबह कोहरा और हल्की ठंड ने लोगों को महसूस होगी। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में दृश्यता घटकर 400 से 600 मीटर तक रह सकती है। दिन में धूप हल्की गर्मी देगी, लेकिन शाम के बाद ठंडी हवाओं का असर फिर बढ़ेगा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने की उम्मीद है। हवा की गुणवत्ता एक्यूआई खराब श्रेणी में जा सकती है, इसलिए सांस संबंधी मरीजों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यूपी में मौसम कैसा रहेगा? उत्तर प्रदेश में सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है। पश्चिमी यूपी, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में घना कोहरा छाया रहेगा। सुबह दृश्यता प्रभावित हो सकती है। पूर्वी यूपी, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया में मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह ठंडी हवाएं चलती रहेगी। अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। हवा की नमी लगभग 70 से 75% तक दर्ज की जा सकती है। आईएमडी ने सलाह दी कि वाहन चालक सुबह और देर रात समेत कोहरे में विशेष सावधानी बरतें। उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा? उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सर्दी पूरी तरह हावी होने लगी है। नैनीताल, टिहरी, मसूरी, चमोली में सुबह ठंडी हवाएं और कोहरा देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रह सकता है। उच्च पर्वतीय क्षेत्र जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ में रात के समय तापमान शून्य के करीब पहुंच सकता है। बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन मौसम साफ और ठंडा रहेगा। हरियाणा में मौसम कैसा रहेगा? हरियाणा में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह हल्का कोहरा छाने की संभावना है। अम्बाड़ा, करनाल, यमुनानगर में हल्की धुंध के साथ ठंडी हवाएं चलेगी। दिन में आसमान साफ रहेगा, धूप सुहानी रहेगी। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। रात के समय तापमान में गिरावट जारी रहेगी। फिलहाल किसी प्रकार से बारिश आंधी तूफान का पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम? हिमाचल प्रदेश में 4 नवंबर को ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना है। शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी में सुबह कोहरा और ठंडी हवाएं चलेगी। आईएमडी के अनुसार अगले 48 घंटों में हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में तापमान और नीचे जा सकता है। पंजाब में कैसा रहेगा मौसम? पंजाब में सर्दी साफ झलकने लगी है। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला में सुबह के समय घना कोहरा और ठंडी हवाएं चलेगी। दिन में धूप निकलेगी, हवा की ठंडक बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की संभावना है। कृषि कार्यों के लिए मौसम अनुकूल है। हालांकि सुबह के समय कोहरे की विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को सावधानी बरतनी चाहिए। राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा? राजस्थान का दिन साफ रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट जारी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में दिन गर्म और रातें ठंडी रहेगी। राजस्थान, जयपुर, अजमेर, कोटा में सुबह हल्की ठंड और कोहरा संभव है। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की उम्मीद है। दक्षिणी जिलों में रात का तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है, जिससे सर्दी का एहसास और बढ़ेगा। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मानसून संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।